तो आज एक सफर पर निकलते हैं, एक बहुत ही खास सफर। ये कहानी है एक नदी की, जो वो खुद सुनाएगी। जी हां, हम बात कर रहे हैं भारत की आत्मा कही जाने वाली गंगा की। तो चलिए सुनते हैं उसकी कहानी, उसी की जुबानी। डुबकी लगाते हैं इस पवित्र धारा की आत्मकथा में। मेरी कहानी शुरू होती है बहुत ऊंचे बर्फीले पहाड़ों से। देखिए, मैं कोई मामूली नदी नहीं हूं, मैं गंगा हूं। और ये मेरी कहानी है, एक ऐसी कहानी जिसका जन्म हुआ हिमालय की शांत और पवित्र गोद में। तो मेरे सफर का जो पहला पड़ाव है, वो शुरू होता है पहाड़ों की ऊंचाइयों से, जहां मेरा जन्म हुआ। मेरा जो असली उद्गम है, मतलब जहां से मैं निकलती हूं, वो जगह है गोमुख। ये गंगोत्री ग्लेशियर पर है। और बस यहीं से एक बिल्कुल नन्ही सी धारा बनकर मैं पहली बार बहना शुरू करती हूं। अपने स्रोत के पास मेरा पानी एकदम चांदी जैसा चमकीला और बिल्कुल साफ होता है। और यहीं पर गंगोत्री का वो भव्य मंदिर भी है। कहते हैं कि इसी जगह पर राजा भगीरथ ने तपस्या की थी। और बस इसी वजह से मेरा एक और नाम पड़ा, भागीरथी। ठीक है, तो जैसे ही मैं पहाड़ों से नीचे उतरती हूं, मेरे सफर में एक तेजी आ जाती है। मैं चट्टानों को चीरती हुई उछलती कूदती मैदानों की तरफ अपनी रफ्तार बढ़ा लेती हूं। और फिर मैं मैदानों में दाखिल होती हूं, ऋषिकेश में। यहां आकर मेरा वो चंचल पहाड़ी वाला रूप थोड़ा शांत हो जाता है। मेरे किनारे साधु संतों के आश्रमों से सज जाते हैं। ऋषिकेश और हरिद्वार, ये दोनों ही मेरे तट पर बसे दो बहुत मशहूर तीर्थ स्थल हैं। जब मैं हरिद्वार पहुंचती हूं, तो मेरी सांस्कृतिक भूमिका और भी गहरी हो जाती है। मेरे इन्हीं घाटों पर हर 12 साल में वो विश्व प्रसिद्ध कुंभ का मेला लगता है। सोचिए, लाखों तीर्थयात्री यहां आते हैं, मेरे पवित्र जल में आस्था की एक डुबकी लगाने। अब यहां से मैं भारत के दिल में, यानी उसके हृदय क्षेत्र में प्रवेश करती हूं और लाखों करोड़ों लोगों के लिए जीवन रेखा बन जाती हूं। मैं करोड़ों लोगों की प्यास बुझाती हूं, लाखों हेक्टेयर खेतों की सिंचाई करती हूं और न जाने कितने शहरों और उद्योगों को जीवन देती हूं। मेरा सफर मुझे आगे कानपुर ले आता है, जो एक बड़ा औद्योगिक शहर है। यहाँ के जो कपड़े, चमड़े और लोहे के कारखाने हैं, उन सबको पानी मुझसे ही मिलता है। पर मेरा काम सिर्फ उद्योगों तक ही नहीं है। असल में मेरे जल से ही तो उत्तर भारत के ये विशाल मैदान इतने उपजाऊ बनते हैं। कानपुर से आगे बढ़कर मैं पहुंचती हूं प्रयागराज। अब ये एक बहुत ही खास जगह है, जिसे संगम कहते हैं। यहीं पर मेरा मिलन होता है यमुना नदी से। और हाँ, यहां भी हर 12वें साल कुंभ का मेला लगता है। मेरी यात्रा का अगला पड़ाव आता है वाराणसी, जिसे काशी के नाम से भी जाना जाता है। ये दुनिया के सबसे पुराने और सबसे पवित्र शहरों में से एक है। मेरे किनारे पर बसा ये शहर आस्था का एक बहुत बड़ा केंद्र है। और अब मैं अपने सफर के आखिरी पड़ाव में दाखिल होती हूँ। जैसे जैसे मैं पूरब की ओर बढ़ती जाती हूँ, मैं और चौड़ी होती जाती हूँ और मेरी रफ्तार भी धीमी पड़ जाती है। पश्चिम बंगाल पहुंचकर मेरी कहानी में एक और मोड़ आता है। यहाँ मैं दो बड़ी धाराओं में बँट जाती हूँ और यहीं से मेरे सफर का अंत भी करीब आने लगता है। मेरी एक धारा तो बांग्लादेश में चली जाती है, जहाँ लोग मुझे पद्मा नाम से जानते हैं। और जो दूसरी धारा है, जिसे हुगली कहते हैं, वो कोलकाता की तरफ बहती है। और फिर हजारों किलोमीटर्स का ये लंबा सफर तय करने के बाद आखिरकार मैं बंगाल की खाड़ी में पहुंचकर समुद्र में मिल जाती हूं। मेरी यात्रा यही समाप्त होती है। लेकिन मेरी कहानी सिर्फ मेरे इस भौगोलिक सफर की नहीं है। ये कहानी एक पवित्र नदी होने की भी है, और साथ ही उन गंभीर खतरों की भी जिनका मैं सामना कर रही हूं। ये एक बहुत उलझी हुई विरासत है। लेकिन इतने लोगों की जीवन रेखा होने की आखिर मुझे क्या कीमत चुकानी पड़ रही है? इसका जवाब उस प्रदूषण में है। वो प्रदूषण जो उन्हीं लोगों और उद्योगों से आता है जिन्हें मैं जीवन देती हूं। शहरों का करोड़ों लीटर गंदा पानी और कारखानों का जहरीला केमिकल, सब मुझ में मिला दिया जाता है। यही तो मेरी कहानी का सबसे बड़ा विरोधाभास है। एक तरफ मेरे स्रोत का वो एकदम साफ पवित्र जल, और दूसरी तरफ शहरी और औद्योगिक जिंदगी का मेरे पानी पर पड़ता हुआ असर। मेरा वो चांदी जैसा चमकीला रूप अब मटमैला हो जाता है। मुझे बहुत दुख होता है कि मेरा वो चमकीला रंग मटमैला हो जाता है। कारखानों और शहरों का गंदा पानी आकर मेरे जल को जहरीला बना देता है। ये देखकर मेरा दिल भर आता है कि मेरा वो निर्मल, साफ सुथरा रूप कहीं खोता जा रहा है।
लेकिन अब उम्मीद की एक नई किरण दिखाई दे रही है। लोगों का ध्यान मेरी इस तकलीफ की तरफ गया है और मुझे फिर से साफ करने की कोशिशें शुरू हो गई हैं। ये एक नई सुबह की उम्मीद जैसा है। मैं बस उस दिन का इंतजार कर रही हूं जब मेरा पानी फिर से उतना ही साफ और शुद्ध होगा जितना वो गंगोत्री से निकलते समय होता है। सच कहूं तो यही मेरी सबसे बड़ी उम्मीद है। और मेरी कहानी हम सबको इसी सवाल के साथ छोड़ जाती है। आखिर एक पवित्र नदी को बचाने के लिए क्या करना होगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सभी को मिलकर खोजना है।